नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपने अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए। पैसा इस चीज़ का बिल्कुल नहीं लगता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें करना चाहूँगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बट एक बात क्लेरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं तो अपने रिस्क पर ले रहे हैं। सो दोस्तों, एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट कल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई है, जिसमें कि इमिग्रेशन टारगेट्स को कम कर दिया गया है सिग्निफिकेंटली। ये कोई छोटा मोटा कम नहीं है। अब परमानेंट रेसिडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर हो रहे हैं, वो उनका टारगेट है 395,000, जो कि 500,000 पहले होता था। उसके अगले साल 15-15 और कम करते जा रहे हैं। तो सो देखो तो 20% से ज्यादा की कटौती की गई है। उन्होंने इकोनॉमिक इमिग्रेशन ये को भी कम नंबर कर दिया गया है। प्रोविंशियल नॉमिनेशन को भी कम किया गया है। मैं नंबर्स में इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि नंबर्स तो अवेलेबल है ना भाई। आप जाके आराम से उसको पढ़ सकते हो कि वो क्या है क्या नहीं। मेन मैं यहाँ पर ये बात करूंगा कि इससे इमिग्रेशन पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर नंबर्स कम किए जा रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली है कि जो जनरल कट ऑफ है वो ऊपर जाएगी। ठीक है। हाँ, कुछ कैटेगरी बेस्ड जो इमिग्रेशन हो रही है उसमें कट ऑफ लो रह सकती है, क्योंकि उसमें बंदे कम मिल रहे हैं। जैसे हेल्थ केयर ले लीजिए, हेल्थ केयर में का की वर्कर्स की कनाडा में एक्यूट शॉर्टेज है। तो ऐसे में तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ ऊपर जाएगी, क्योंकि उनको बंदे चाहिए। तो ये एक हो रहा है। दूसरा, अगर आप नंबर्स देखो तो फ्रेंच स्पीकर्स के लिए उन्होंने कोटा बढ़ा दिया है। हर साल, इनफैक्ट अगला 3 साल तक वो बढ़ाए ही जा रहे हैं। तो आप अगर ड्रॉ भी फॉलो करो तो देखो कि फ्रेंच के ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ आ रहे हैं और काफी कम कट ऑफ पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ सब लोगों को ये सजेस्ट करूँ कि भैया, जो भी आप कनाडा के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आप फ्रेंच सीखने की कोशिश करो। बहुत इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे और फ्रेंच सीख के उसके एग्जाम पास कर लोगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी परमानेंट होने की कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना। एक दो नहीं, कई गुना बढ़ जाएगी। और आप कनाडा में जब सेटल हो जाओगे, और अगर आप दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको आती है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे जॉब्स के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो वो आप डेफिनेटली देखो, मैं ये सजेस्ट करूँगा। एनीवे, फैमिली यूनिफिकेशन में भी नंबर्स की अनाउंसमेंट की गई, बट यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के हाथ में तो सब कुछ है ना भाई। सारे वीजा एप्लीकेशन उन्हीं के पास जाते हैं, उनकी मर्जी है क्या अप्रूव है नहीं करें। लेकिन जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उसमें कुछ चीज उनके कंट्रोल में है, कुछ चीज नहीं। जैसे एक्सप्रेस एंट्री आप ले लीजिए, वो तो भाई 100% के कंट्रोल में है। वो उतना ही इन्विटेशन जारी करेंगे जितनी एप्लीकेशन उनको लेनी है। ठीक है, खत्म। लेकिन जब फैमिली यूनिफिकेशन की बात आती है, जैसे स्पाउस स्पॉन्सरशिप और चाइल्ड स्पॉन्सरशिप, तो इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उनके हाथ में नहीं होती। क्योंकि इस साल कितने कनेडियंस फॉरेन बेस्ड स्पाउसेस से शादी करेंगे या यहाँ के परमानेंट शादी करेंगे, ये उनके हाथ में नहीं होती, राइट। ये सबकी अपनी निजी जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है। तो ये उनके हाथ में नहीं। हाँ, कितनों को अप्रूव करना है ये उनके हाथ में जरूर है, क्योंकि जो भी करेगा वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। प्रोसेस तो आईआरसीसी करेगा ना भाई। तो ये है। अब यहाँ पर एक और फैक्टर भी है दोस्तों, जो कि उनके कंट्रोल में है। वो है पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट स्पॉन्सरशिप। उस पर बहुत सारी चर्चाएं चली है कि 2020 के बाद से नए एप्लीकेशंस को पूल में नहीं डाले गए। वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसमें हर साल गवर्नमेंट एक टारगेट सेट करते कि हाँ भाई, इस साल हम 10,000 लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे तो अभी कोई अनाउंसमेंट आई नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कटौती करती है तो मैं बिल्कुल शॉक नहीं होगा। क्योंकि भाई, अगर कट ऑफ करनी है तो वैसी चीजें, मतलब जिसमें कि लिमिट है, वो उसी को लिमिट करना प्रेफर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी अचंभित नहीं होगा। हाई स्किल्ड इमिग्रेशन में नंबर्स बढ़ाए गए हैं, जो कि एक अच्छी है। तो बेसिकली अगर हम इसका सारांश निकालें कि इनका इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब है कि कनाडा को इमिग्रेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि इमिग्रेशन की जरूरत बंद हो गई कनाडा के लिए, नहीं, ऐसे नहीं है। इमिग्रेशन चाहिए। लेकिन अब कनाडा सेलेक्टिवली वही इमिग्रेंट्स ले रहा है जिनकी यहाँ पर रियल में जरूरत है, जिनकी स्किल्स की हमें रियली जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल की फिर से भी बोल देता हूँ, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इतना जरूरी है, हेल्थ केयर की यहाँ पे मतलब इतना मारामारी चल रहा है हेल्थ केयर में। मारामारी बोलने मतलब शॉर्टेज। तो ऑब्वियसली ऐसे ऑक्यूपेशंस में ली जा रही है। तो सारांश में यही निकालूंगा कि
आप ऐसे में मतलब वही लोगों को कनाडा दे देगा जो कि या जिनकी यहाँ पे जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि इमिग्रेशन बंद हो गई, ये सब वो सब इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पे आपको इधर उधर बहुत मिलेंगी। उन पे ध्यान ना दें, लेकिन हाँ, अपनी प्रोफाइल को जरूर स्ट्रांग करें ताकि सब कुछ अच्छा से चलता रहे। तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब करके आगे जाइएगा। थैंक यू।